अब उस लड़के का जीवन का कौन भरपाई करेगा जिसका एक हाथ और एक पैर कट गया, जीवन बर्बाद हो गया उसका। तो भी दाइन और इसमें कुछ लोग आकर के बोलते हैं जातीयता हो रही है, जातीयता हो रही है। समझाइएगा आप लोग जातीयता। एक मीडिया वाला उस अपराधी के पास पहुंच जाता है, लेकिन आप लोग नहीं पहुंच सकते हैं। हर गरीब व्यक्ति का ताकत होता है प्रशासन। हर गरीब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अगर कोई डराएगा, मुझे कोई धमकाएगा, तो अगर मैं प्रशासन के पास जाऊंगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन मेरा ताकत बनेगा। बाकी इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो ना, प्रशासन मजबूर हो जाए उनको गिरफ्तार करने के लिए। शिकारपुर थाना प्रशासन, आपको मैं खुल के बोल रहा हूँ कि इस तरह का रवैया नहीं चलेगा। पहले इस तरह का जिस तरह का कांड हुआ था, इसमें सबसे पहले आपको उनकी गिरफ्तारी करनी थी। एक मीडिया वाली जो अपने आप को मीडिया बोलती है, वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, उसका स्टेटमेंट लेकर के वीडियो को वायरल करती है, और आप लोग क्या कर रहे हैं, किस नींद में सोए हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आप सब हमें देख रहे होंगे कि अभी हमारे साथ ये दो भाई हैं। कपड़े लाते और पहनावे से आप समझ सकते हैं कि किस परिवार से ये बिलोंग करते होंगे। हर कोई 2023 के बाद 31 दिसंबर के बाद ये खुशी मना रहा था कि चलो जैसा कटा तैसा कटा, अब नया साल नए तरीके से और नई खुशी नई उमंग के साथ मनाएंगे। लेकिन इनके परिवार के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसको आज नरकटियागंज नहीं, पूरे भारत को शर्मसार करने वाला घटना है। अभी हमारे साथ उस लड़के का भाई है, पहले इनसे बात करने का बात करेंगे। आपके छोटे भाई थे वो? जी हाँ। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम मुरली कुमार ठाकुर पड़ेगा। घर कहाँ है आपका? हरदिया वार्ड नंबर 21 में। कैसे क्या हुआ था, पहले अपने भाई का नाम बताइए। मेरे भाई का नाम, छोटा भाई का नाम विशाल ठाकुर पड़ेगा। विशाल ठाकुर जी। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था? हुआ था भैया 1 तारीख के दिन वो लोग बहुत ही झगड़ा वो लोग मेरे घर से कर रहा था। सब लोग मेरे भाई जगह जगह अपना एथी कर रहे मतलब थे। आप लोगों से उनसे झगड़ा मतलब पहले से था? जी पहले से मतलब था। किस प्रकार का झगड़ा था? जमीनी विवादी था। जमीनी? जी। अच्छा, तो क्या हुआ और 1 लोग तारीख को? भैया 1 तारीख को आए एगो जाकिर मियाँ, वो क्या किया जी कि लगातार भैया हमारे घर पर से गाड़ी देने लगा। दूसरा है एगो प्रेम नारायण सजा, जो वो अपना मोबाइल से फोन लगा के हम मेरे पास कहने वाले थे कि बाबू तारा घर से झगड़ा होने वाला है। जाकिर मियाँ ने क्या किया कि उनका मोबाइल छीन के लाते से फोड़ फाड़ दिया, कुछ काट दिया। अच्छा। जिसके चलते वो बेचारा वो लोग का भी 15-16 हज़ार का मोबाइल जियान हो गया। उसके बाद हम लोग का घर पर मेरे पास खबर आया, मेरे पापा के ऊपर हाथ छोड़ दिया था लोग कि तुम्हारे पापा के ऊपर मार रहा है लोग, जल्दी से आओ, झगड़ा होता है या कुछ भी हो सकता था। बहुत सारी बात। 1 तारीख के दिन है भैया झगड़ा हुआ। फिर हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग अपना घर के बोले कि 1 जनवरी है, सब लोग चुपचाप रह जाना, तो साल भर ले परेशान रहिएगा। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ जी कि भैया 1 तारीख की रात में एक आता है दिलदार मियाँ। ठीक है। दिलदार मियाँ जो आता है, उसकी पत्नी मैंने समझी कि बहुत सारी गलत सलत उसको पढ़ा दी। वो आके पूछा भी नहीं, उसका फर्ज था कि आके पूछना, पूछा भी नहीं। मेरे घर के सारी सदस्य को, सारी मैंने मेरे घर के लोगों को बड़ी गंदा नियत से गाली देने लगा, बहुत घटिया लेवल से, जिसका कोई जवाब नहीं था। अगल बगल के लोग भी जानते हैं। ठीक है। और उसके बाद इतना घटिया घटिया गाली दिया जिसमें मेरे बड़े भाई साहब सुने, हम घर पे थे नहीं उस वक्त। मेरे बड़े भाई साहब सुने तो घर में से बाहर निकले। उसके बाद आपके बड़े भाई? जी हाँ। उसके बाद उनसे हाथापाई हुआ। हाथापाई के कारण यही है जी कि वो लोग का थोड़ा सा जख्मी हो गया। एगो तो झगड़ा होता है तो एक दूसरे को जख्मी हो ही जाता है। 1 तारीख का भैया मैटर है। उसके हल्का जख्मी हुए थे, ज्यादा नहीं ना कुछ हुआ था? जी नहीं। अच्छा ठीक है। हम उस्मान मियाँ भी जो थे, हम उनको बोले भी थे कि बड़का पद देख लो क्या होता, तारा रहते हुए तू है सब करावत रही, बहुत गलत बात बा। आज जबकि सारा षड्यंत्र का रचना भी के वही एगो एथी है। वही है जी, उस्मान मियाँ जी, और रसूल मियाँ और जाकिर मियाँ, दिलदार मियाँ। ये चारों लोग है, 2-3 आदमी और थे। क्या हुआ 1 तारीख को आप लोग का झगड़ा हुआ, फिर खत्म हो गया? जी खत्म हो गया। हम लोग सब कुछ भुला के एथी हो गए। उसके दूसरा दिन भैया क्या हुआ जी कि मेरा भाई जिस तरह काम करने जाता था उस तरह काम किया नहीं। तो ऐसा भी पता चला है कि 2 तारीख को सुबह में उन लोग के द्वारा आप लोग पे FIR भी किया गया था। हम लोग 1 तारीख का भी, हम लोग भी भैया 1 तारीख को पहले जाके किए। 1 तारीख को भैया 1 तारीख को फर्स्ट में हम लोग दिए हुए थे आवेदन। अच्छा, पहले आप लोग झगड़ा होने के बाद आप लोग आवेदन दे चुके थे थाने में? दे चुके थे। ठीक है। जिसका भैया FIR नहीं हुआ, मैं FIR दर्ज नहीं हुआ, लेकिन आवेदन आपका पहले थाना में गया था नहीं? अच्छा, 2 तारीख को फिर ये लोग जाकर के आवेदन दिए जी, तो इन लोग का FIR दर्ज हो गया? ये लोग आगे FIR किया है। उसके बाद मेरे भाई के साथ घटना किया है। तो क्या हुआ था, जैसे 2 तारीख को शाम में कैसे क्या हो गया आपके भाई? मेरा भाई जैसे बताया कि हम हरदिया चौक से कुछ खाना खाओ के निकले, हम सुसु करने के लिए।
तो उधर एथी है रेलवे की तरफ रेलवे लाइन के जी शंकर जी का शिव मंदिर है, उधर बहुत सुनसान इलाका रहता है, सभी लोग उधर ही पेशाब करते हैं। उधर मैंने शाम होने के बाद उधर बहुत सुनसान एरिया हो जाता है। और उसके बाद मेरे भाई की लोग किया कि रड से मार भाई के द्वारा वो लोग यहीं थे चारों जिनका नाम आप बता रहे हैं जी, और 2 लोग भी थे, उस्मान मियाँ, जाकिर मियाँ, रसूल मियाँ, दिलदार मियाँ। अच्छा, और 2 लोग और थे जिसमें मेरा भाई बोला कि हम उन लोग को नहीं जानते, वो लोग शायद बाहर ही था। अच्छा, वो बाहरी कहीं से उनको बुलाया गया था, लेकिन ये 4 लोग थे जिनसे 1 तारीख को आप लोग का झड़प हुआ था, झगड़ा हुआ था। ये चारों लोग उसमें मतलब संलिप्त थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? मेरे भाई के साथ उसके बाद उसको मार के मुंह बांध के वो लेके गया सब रेलवे पट्टी की तरफ। और उसके बाद बहुत दर्दनाक उसको टॉर्चर दिया गया, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। बहुत ही निर्दयी तरीका से मारा। वो लोग समझे कि भैया मैंने वो लोग का भी बेटा बेटी होगा, लेकिन हम क्या बताएं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उन लोग को हल्का सा भी माया नहीं आया। बहुत मेरे भाई के साथ टॉर्चर, जितना मेरा भाई मेरा दर्द सह रहा है हम लोग बुझ रहे हैं। हम लोग किस तरह से चोटिल किया गया है आपके भाई को? उसको सांप पत्थर से दाब से उसको पूरा कूचा गया है। क्या चीज? हाथ को, हैंड, अच्छा, राइट हैंड, जिसका कोई थी। आपने फोटो मुझे दिखाया। हाँ, उस तरह से तो डॉक्टर वो मतलब हाथ को सही किया या फिर काट के निकाल दिया? डॉक्टर बोले कि बाबू हाथ सही होने वाला रहता तो हम खुद कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, गोल्ड एथी है। और वो बोले कि बाबू हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी इसके साथ इन्फेक्शन हो जाएगा, ये जिंदा नहीं रहेगा। तो हाथ मतलब उसका कहाँ से कटाया है, थोड़ा सा बताइए। हाथ भी यहाँ से कटा है, यहाँ से कट गया है, यहाँ से, यानी कि यहाँ से हाथ उसका बचा हुआ है। और इतना दूर पूरा एकदम मतलब बेरहमी से उसको कुचा गया था। जैसे दिखाएं आप भी देखें। हाँ, बहुत ही। ये फोटो तो मैं दिखाऊंगा। अच्छा, आप उनके क्या लगेंगे? सबसे बड़े भाई हैं? हाँ, उसका सबसे बड़े भाई हैं। अच्छा, 2 तारीख को आप कहाँ थे? 2 तारीख को मैं घर ही पे था, सोया हुआ था। हाँ, सोए हुए थे। हाँ, तो आप लोगों को मतलब कैसे पता चला कि वो उनको ऐसे कर दिया गया है? ये फोन किया जी कि विशाल ठाकुर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये बोला जी कि भैया इस तरह घटना हुआ है, भाई के साथ जल्दी जाइए, ठीक है। उसके बाद में मैं मम्मी को और पापा को बोला जी कि ये मेरे महेश ठाकुर पहले गया, महेश ठाकुर को भेजा जी कि रेलवे लाइन पर जाओ, वहाँ पे विशाल ठाकुर पड़ा हुआ है, भाई पड़ा हुआ। पता नहीं था कि उसके साथ इस तरह का उतना निर्दयी तरीका से। आपको कैसे पता चला कि मतलब उसके साथ? मेरे को है भैया जो वो बोले हमको कि बाबू तुम्हारा भाई स्टेशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। उस वक्त ले वो ठीक था, लेकिन स्टेशन पे मतलब वो उसके साथ तो रेलवे ट्रैक की तरफ ना जी जी, फिर स्टेशन पे कैसे गया वो? जी, रेलवे ट्रैक पर ही था। रेलवे ट्रैक पे जी। आप लोग जब वहाँ पहुँचे जहाँ वारदात हुआ था, वो अभी वहीं पे था? हाँ, जहाँ पे घटना हुआ है वहीं पे बैठा था। अच्छा, वहाँ पे कोई प्रशासन पहुँचा था कि नहीं? कुछ नहीं पहुँचा था। हम लोग उसको जब देखें तो हम लोग का माइंड बहुत बुरी तरीका से नर्वस हो गया। हम लोग तुरंत उसको लेके किसी तरह को हवाई गाड़ी पर लेके भागे सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल से माननीय जी भी थी, और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल से रेफर हुआ बेतिया GMCH। हम लोग GMCH लेके गए, लेकिन वहाँ पर कोई उस वक्त हड़ताल थी, बहुत ही बुरी तरीका से हड़ताल थी, जिसका कोई ना एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहा था, ना कोई गाड़ी भी नहीं मिल रहा था। उसमें क्या हुआ कि हम लोग को प्राइवेट में लेके जाना पड़ा। वहाँ पर राय मसौदा हुआ, कुछ राय लोग दिए कि यहाँ पर जाइएगा तो आपका भाई का अभी इन्फेक्शन भी फैलने का हम लोग को बहुत ज्यादा डर था, जिस तरह बुरी हालत उसका किया अभी क्या स्थिति है आपके भाई की? अभी मेरे भाई का अभी टॉर्चर जिस तरह हो रहा है, दर्द हो रहा है, जिस तरह बहुत कभी कभी दर्द हो रहा है, जिस तरह तो हम लोगों मैंने समझिए कि भैया दर्द उसका देखा नहीं जा रहा है, लेकिन कभी कभी इतना दुख हो रहा है कि मम्मी मेरी BP पेशेंट है, और भैया बहुत उसको मैंने इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि बार बार वो बेहोश हो जा रही है। डॉक्टर भी वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, समझे। अच्छा, ये बताइए प्रशासन के द्वारा अभी क्या कार्रवाई की गई? प्रशासन के द्वारा सब कुछ बातचीत हुआ है आगे भी, और प्रशासन जी कल रात में गए 11 साढ़े 11 बजे के करीब में। कल रात में रेड मारने गए? जी। अच्छा जी, इसके पहले कभी वहाँ गए थे कुछ पूछताछ करने आसपास के लोगों से, या फिर आप लोगों से मिलने के लिए कुछ भी? जी नहीं, वो लोग अंदर ही कुछ जांचिंग पड़तालिंग कर रहा था। अच्छा, अंदर से वो लोग कर रहा जी। तो अभी मतलब प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है आप लोग? प्रशासन के द्वारा तो अभी जिस तरह का कोऑपरेट प्रशासन कर रहा है, हम लोगों को लगता है कि बस इंसाफ चाहिए। अभी लग रहा है कि मतलब प्रशासन के द्वारा सही कार्रवाई हो रही है। जी, अभी जैसे वो लोग छापा मारने आज सुबह में भी आया है, वो लोग नहीं है, पूरा भागा हुआ है, मतलब घर पे अभी कोई नहीं है? 10 दिन से कोई नहीं। अच्छा, लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले एक अपने आप को रिपोर्टर कहती है, अब तुम मेरी भाषा में मैं क्या बोलूँ उसे, उसके वीडियो में मैंने देखा था कि वो कोई था उसी के घर का, उसका वो स्टेटमेंट ले रही है। उस्मान मियाँ जी का वही है, उस्मान मियाँ वही है। तो
तो वो भागा फिर रहा है, तो फिर ये रिपोर्टर उसके पास कैसे पहुंच गए? अब वो रिपोर्टर के पास वो कैसे पहुंचा भैया ये पता नहीं है। वो लोग माने अंदरूनी कहीं किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो लोग अपना एथी कर रहा है कि हम किसी भी तरह एथी कर जाए। अगर भैया दोषी है लोग तबे भागा है लोग, दोषी नहीं रहता लोग तो कभी नहीं भागता लोग भैया। दोषी है लोग जी। अब सबसे बड़ा चीज है कि ये तो मतलब प्रशासन का बात है, लेकिन आपके भाई वहां पे थे जिसके साथ वो घटना घटा जी। भगवान न करे उसके साथ अगर उस तरह का कोई हादसा हो जाता जी अगर वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता तब तो ये तो विलुप्त हो जाता कि भाई किसने किया। जी। लेकिन जिसके साथ वारदात हुआ है और जो किया है वो अगर उसका नाम ले रहा है तो उसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। जी जी कोई सोचने वाली बात नहीं है। इस पर एक्शन लेना चाहिए पुलिस प्रशासन। चलिए देखिए, जैसे कि ये हमारे साथ हमारे भाई सब थे और जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के दर्द में ये लोग जी रहे हैं। और मैं बता दूं नरकटियागंज के प्रशासन से कि कल से जो आप लोग रेड कर रहे हैं, 4 दिन 5 दिन पहले आप लोग कहाँ थे? एक बच्चे का एक हाथ कट जाता है, एक पैर कट जाता है और आप लोग बैठे रहते हैं। कल रात में आप लोग जाकर के रेड मारते हैं, मजाक बना करके रखे हैं क्या? शिकारपुर थाना प्रशासन, आपको मैं खुल के बोल रहा हूँ कि इस तरह का रवैया नहीं चलेगा। पहले इस तरह का जिस तरह का कांड हुआ था इसमें सबसे पहले आपको उनकी गिरफ्तारी करनी थी। एक मीडिया वाली जो अपने आप को मीडिया बोलती है वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, उसका स्टेटमेंट लेकर के वीडियो को वायरल करती है और आप लोग क्या कर रहे हैं? किस नींद में सोए हुए हैं? एक मीडिया वाला उस अपराधी के पास पहुंच जाता है लेकिन आप लोग नहीं पहुंच सकते हैं। हर गरीब व्यक्ति का ताकत होता है प्रशासन। हर गरीब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अगर कोई डराएगा, मुझे कोई धमकाएगा तो अगर मैं प्रशासन के पास जाऊंगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन मेरा ताकत बनेगा। लेकिन मैं क्या बोलूं, कम से कम इतना भी सोच लीजिए, गरीब है, गरीब का ताकत आप लोग हैं प्रशासन। और आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा सही से जांच कीजिए और त्वरित जितना जल्दी, अब जितना डिले आपने कर लिया लेकिन इस पे त्वरित इस पे जो है एक्शन हो करके। बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। पब्लिक जंक्शन आपका मैंने धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। जैसा कि मैं भी नरकटियागंज नगर परिषद का ही वासी हूँ, वार्ड नंबर 22 में मेरा घर हुआ, अभिषेक राज नाम हुआ। जैसा कि इन लोगों के प्रति एक ये जमीनी विवाद था जो ये बच्चे नहीं बता पाए हैं, कारण कि ये हताश है, ये हताश है। हाँ, इनके बात ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये हताश हैं कि कल होकर मेरे साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। कारण कि जो मांस काट सकता है वो किसी का हाथ भी काट सकता है, गला भी काट सकता है। हाँ। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये पेपर है जो यहाँ के माननीय DCLR महोदय जो थे वो इनके पक्ष में इसमें आवेदिका द्वारा पीपे पर्चा मालगुजारी रसीद इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा डिग्री है। मतलब ये मतलब कंफर्म हो गया, एकदम कंफर्म है जी। ये देखिए, न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार नरकटियागंज माननीय DCLR साहब का ये सर्टिफिकेट है, जिसमें इन लोगों का ये जमीन प्रमाणित होता है कि इन्हीं का जमीन है। लेकिन कारण कि ये जैसे कि ये बच्चा है, ये बहुत दिन तक आपने माननीय स्थानीय विधायिका जो है श्रीमती रश्मि वर्मा जी, उनके अंडर में ये बच्चा मतलब उनका PA का क्या वो चपरासी भी कह सकते हैं, छोटा बच्चा है, गरीब समुदाय से आता है, चपरासी का भी काम मतलब पानी पिलाना, चाय पिलाना लोगों के साथ रहा। तो इन लोगों की ये बर्बरता से ये साबित होता है कि पहला क्रूरता तो इसके साथ करना था लेकिन ये किसी कारण बस बचा है। अच्छा। और इसके भाई के साथ ये हुआ है। टारगेट ये लड़का था, लेकिन इसके बड़े भाई के साथ ये वारदात किया गया है। और मैं एक स्थानीय जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, छोटे भाई, मैं खुद नरकटियागंज प्रशासन से या जिला प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इसमें उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करें और जो दोषी हैं उनको अविलंब, इसमें तो मैं आपको थोड़ा सा काटूंगा, जांच करें लेकिन सबसे पहले उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज से 6 दिन तक प्रशासन सोया रहता है और कल रात में जग उठता है, रेड मारने पहुंच जाता है। 6 दिन तक आप लोग क्या कर रहे थे भाई? क्या करेगा ये गरीब परिवार? अब उस लड़के का जीवन का कौन भरपाई करेगा जिसका एक हाथ और एक पैर कट गया, जीवन बर्बाद हो गया उसका। और इसमें कुछ लोग आकर के बोलते हैं जातीयता हो रही है, जातीयता हो रही है। समझाइएगा आप लोग जातीयता, बताए मीडिया का क्या कार्य होता है।
जो 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 दोषी है उसको स्टेटमेंट दिलवाया जाता है, लेकिन जिसके साथ इस तरह का बर्बरता किया गया उसका एक भी स्टेटमेंट नहीं दिखाया जाता है। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सोशल मीडिया पर उस बच्चे का जो है निर्भरता के साथ जो है कि जो घटना हुआ है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब पूरा वो मतलब पूरा एकदम प्रचारित है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि देखा जाए, आपका चैनल अगर इसको दिखा सकता है तो देख ले, उसका एक दाहिना, हाँ, उसका एक दाहिना हाथ और बायां पैर कटा हुआ है। दूसरी चीज, आपके ही चैनल के माध्यम से मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, अगर कोई प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो या नरकटियागंज नगर प्रशासन हो, अनुमंडलीय प्रशासन हो, इस फोटो को देखें और देखें कि किस निर्भरता के वजह से और किस निर्भरता के साथ उस बच्चे का हाथ काटा गया है। बहुत ही बुरी तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, जैसा कि आप सभी सुन ही रहे थे, तो किस प्रकार से स्थिति है, और हमारे साथ एक विकास पांडे जी भी हैं, क्या कहते हैं इस घटना के बारे में? हम लोग मतलब थोड़ा बहुत कुछ सुने थे, तो हम लोग गए थे विधायिका के पास, तो विधायिका का एक स्टेटमेंट हम सुने, उनके आवाज पे हम लोग गए हुए थे, तो बोल रही थी कि वो यहाँ पे थाना पे मतलब सूचना दी थी, लेकिन एक विधायिका का बात यहाँ पे एक थाना प्रभारी भी नहीं सुन पा रहा है। इस पे किसका दबाव है क्या नहीं है, मतलब हम लोग तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, सिर्फ एक विनय पांडे और सिर्फ मेरे अगर आवाज उठाने से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, फिर विधायिका यहाँ पे विधायिका का भी बात नहीं सुना जा रहा है, तो फिर किसका आवाज सुना जाएगा? यहाँ पे किसका दबाव आ रहा है, हमको ये जानना है बस। आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है। बाकी इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो ना, प्रशासन मजबूर हो जाए उनको गिरफ्तार करने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।